हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पर। तो देखिए, अस्तर वाले कपड़े को सबसे पहले हमें डबल फोल्ड में बिछाना है। 36 साइज का है तो 11.5 इंच लिया है। और लंबाई का निशान लगाना है तो लंबाई अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आपका हो उतना 1 इंच प्लस करके लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है कपड़े को। ये 4 भाग हो गया है, तो ऊपर वाला बैक हो गया और नीचे वाला फ्रंट हो गया। तो देखिए, ऊपर वाले पार्ट से हमें 1 इंच नीचे नीचे वाला पार्ट यानी कि आगे वाला पार्ट को हमें ज़्यादा लेना है। और गले की विड्थ हमें लेनी है 2.5 इंच और कंधा हमें रखना है 3 इंच। तो इस तरह से हमने मार्किंग की है। तो देखिए, गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग लेना है, तो हमने 10 इंच पे लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से मिलाना है दोनों लाइन को, इस तरह से। अब आर्म होल लेना है 6 इंच। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। चेस्ट का 4th भाग लेना है। 36 है तो 9 इंच लेना है। और कमर 34 है तो 8.5 इंच पे लगानी है, 1 इंच प्लेट का और 1.5 इंच मार्जिन। तो देखिए, यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से लेनी है प्लेट, जो बैक पार्ट में प्लेट लगता है पीछे में, उसकी मार्किंग करनी है। तो 4 इंच पे लेनी है और यहाँ से देखिए, इस तरह से लंबाई में 5 इंच तक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से गोलाई दे देनी है। आप गले की गोलाई कोई भी शेप में दे सकते हैं। आर्म होल 1 इंच पे डाउन करना है, तो 1 इंच पे हमने इस तरह से लगाते हुए अब कटिंग कर देनी है। यहाँ दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी एक ही बार में। अब यहाँ से हमने ऊपर से कट करके खोल लिया है, दोनों अलग अलग पार्ट कर लिया है। अब बैक पार्ट की गले की भी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ फ्रंट की देखिए, अब यहाँ से मार्किंग करनी है। 1/2 इंच हमें डाउन करना है यहाँ से आर्म होल। गले की विड्थ 2.5 रखी है तो 2.5 लेनी है, जो जितना पीछे में रखी थी। अब आगे का जितना बड़ा या छोटा करना है उतना अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो 6.5 इंच पे हमने लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें नीचे से आगे वाला पार्ट में 4 इंच पे लेना है और यहाँ कमर साइड से हमें लेना है 2.5 इंच बेल्ट के लिए। अब यहाँ टक्स पॉइंट लगानी है 10 इंच पे। अब 10 इंच पे हमने टक्स पॉइंट का निशान लगा लिया है। अब सभी टक्स को इस तरह से लाइन अप कर लेना है। एकदम आसान इजी तरीका है, जल्दी से कटने वाला। तो इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो जल्दी से कट कर रेडी हो जाएगा। आप जल्दी कम समय में बनाकर ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से कटिंग कर देनी है। बेल्ट भी कट करके हमको निकाल लेना है। आर्म होल भी 1/2 इंच जो हमने गहराई दिया था उसको भी कट करके निकाल लेना है। अब देखिए, यहाँ मेन फैब्रिक जो है एम्ब्रॉयडरी दिया है, इसमें डिजाइन। तो यहाँ से देखिए, बीचों बीच से पकड़ना, इस तरह से कपड़े को बिछाना है और बीचों बीच एकदम अच्छे से पकड़कर अच्छे से बिछा लेना है कपड़े को। फिर बैक पार्ट को हमें इस तरह से रखना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए 1/2 इंच छोड़ते हुए कपड़े को काट लेना है। 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए कट करके निकाल लेना है। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो देखिए, अभी हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू हमने नहीं कट किया था, तो इस तरह से देखिए 4 फोल्ड में कर लेना है कपड़े को, अस्तर वाले भाग को। अब यहाँ से विड्थ देखनी है कितनी है गहराई, तो इसी हिसाब से लीजिएगा। जितना 8 इंच है तो 9 इंच लेना है, 1 इंच प्लस करके। तो देखिए, लंबाई जितनी रखनी है उतना लीजिएगा और डाउन करना है इसमें
नहीं 3 इंच पे डाउन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने डाउन कर दिया है। आगे की गोलाई 5.5 इंच है, तो इस तरह से निशान को लगाते हुए लाइन अप कर लेना है और कट कर देना है। ये हमने हाफ बाजू बनाया है, तो इस तरह से हमें कट करके निकाल लेना है। इसमें दिया था हाफ बाजू का डिज़ाइन, तो इस तरह से हमने हाफ कट कर लिया है। अब इसको मिलाते हुए अच्छे से देखिए, यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे, लाइनअप एकदम अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद इस पार्ट को रखना है। रखते हुए मैं 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करके निकाल लेना है। फोल्ड करने के लिए 1 इंच तक कपड़े को, मेन पार्ट को ज़्यादा लेना है। अब देखिए आगे का पार्ट निकालना है, तो हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है और कटिंग करके निकाल लिया है। यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उसको आप अब देखिएगा अच्छे से बिछाते हुए, जिधर से निकल सके उधर से निकाल कर रेडी कर लेना है। अब यहाँ देखिए साइड से हमने बेल्ट निकाली है। नीचे में कपड़ा कम था तो साइड से निकालना है। तो देखिए यहाँ साइड से हमने कट करके निकाल लिया बेल्ट को। अब देखिए कटिंग तो हो चुकी है। अब आइए सिलते हैं, मशीन पर चलते हैं। तो देखिए आगे वाले पार्ट को हमें सिलना है, तो सभी पॉइंट को हमें इस तरह से रेडी कर लेना है सिलकर। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ टक्स पॉइंट को इस तरह से सिल लेना है, अच्छे से पक्का करते हुए सिलना है। देखिए अब दोनों पार्ट को इसी तरह से सिलकर रेडी कर लेना है। अब यहाँ जोड़ेंगे बेल्ट को। तो देखिए इस तरह से बेल्ट को जोड़ लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है पीछे में उसको कट करके निकाल लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को अच्छे से रेडी करना है। ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग की लगानी है बेल्ट पर। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है, तो यहाँ हमने हुक की पट्टी लगा ली है। इसी तरह से हमें आई की भी पट्टी तैयार कर लेना है दूसरे वाले पार्ट में। देखिए यहाँ से डबल फोल्ड में कपड़ा लेते हुए नीचे की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ टर्न करना है और सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। धागे को कट कर देना है। अब देखिए दोनों पार्ट को मिलाएंगे, तो हल्का सा छोटा बड़ा गले की तरफ होता है, तो उसको हल्का सा शेप देते हुए कट करके निकाल लेना है। हुक वाली पट्टी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उसको देखिए इस तरह से गोलाई में कट कर लेना है। अब दोनों पार्ट को मिलाएंगे, देखिए एकदम इक्वल आया है। अब पीछे वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने, तो यहाँ से मिलाते हुए हमें कमर की साइड से सिलाई लगानी है। अब अस्तर वाले पार्ट को देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे और अस्तर वाले पार्ट पे ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पलट देनी है, इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आती है इस तरह से पलटने पर। तो देखिए अभी हमें प्लेट्स लगानी है कमर की। दोनों साइड में हमने प्लेट लगाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए अभी कंधे को ज्वाइंट करना है।
अच्छे से कंधे को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से करते हुए पीछे वाले पार्ट की तरफ मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए अब हमारा ज्वाइंट हो गया है, कंधा हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें बाजू रेडी करनी है। इसे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर पलट लेनी है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग की लगानी है और पलट कर रेडी कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमने रेडी कर लिया है बाजू को भी। अब बाजू को लगाकर रेडी करेंगे। यहाँ से देखिए शोल्डर से हमें ज्वाइंट करना है, अच्छे से पकड़ते हुए मिलाते हुए शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर हमने देखिए दोनों तरफ सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। हमने दोनों तरफ रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।